We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अलग अलग जगहों से इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किस तरह की तैयारी चल रही है मॉक ड्रिल को लेकर। देश की राजधानी दिल्ली से हम अगर बात करें तो राहुल डबास हमारे सहयोगी पल पल की अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। जयपुर की बात करें तो वहां से आशुतोष शर्मा हमारे साथ है, लखनऊ से आलोक पांडे हमारे साथ है और चंडीगढ़ से संवाददाता पंकज मल्ली हमारे साथ है, श्रीनगर से मधुरेंद्र कुमार हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले हम राहुल डबास का यहां पर रुख करते हैं। राहुल, किस तरह की तैयारी चल रही है सुबह से आप हमें बता रहे हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो वो कितने स्पॉट्स हैं, कितने, क्योंकि यहां पर कैटेगराइज जो है वो दरअसल किया गया है, ऐसे कौन कौन से वो स्पॉट्स है, क्या इस बाबत कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में हिमानी दो तरह के डिस्ट्रिक्ट रखे गए हैं। पहला है दिल्ली कैंट कैंटोनमेंट एरिया जो छावनी क्षेत्र है, और दूसरा रखा गया है सेंट्रल दिल्ली का एरिया जिसे हम सेंट्रल दिल्ली लुटियन दिल्ली के रूप में जानते हैं, जहां पर तमाम जो मंत्रालय हैं, जो सरकारी दफ्तर है वो मौजूद है। अब से कुछ देर पहले मीटिंग खत्म हुई है, लगभग 15 मिनट के आसपास पहले जो मीटिंग को चेयर किया है गृह सचिव ने, जिसमें टॉप टू बॉटम अप्रोच रखा गया है। यानी टॉप अप्रोच पे गृह सचिव रहेंगे, उसके अलावा बात करें तो पैरामिलिट्री फोर्सेस, एनडीएमए, एनडीआरएफ, तमाम जो इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे सिविल डिफेंस के अगर डीजी की बात करें वो रहेंगे, मुख्य सचिव रहेंगे, चीफ सेक्रेटरी रहेंगे। उसके बाद जो बॉटम अप्रोच की बात करें उसमें जो 244 जिले हैं उनके डीएम, और उसके बाद जहाँ विलेज तक भी जाते हैं, गाँव तक भी जाते हैं, जहाँ से डिसलोकेट करना एक जनसंख्या को दूसरी जगह तक अगर सायरन लगाए जाने हैं तो उसमें जो गाँव है, तहसील है, उस तक का अप्रोच भी रखा गया है। यानी टॉप टू बॉटम अप्रोच है, जो ब्लूप्रिंट है वो गृह सचिव की तरफ से दे दिया गया है तमाम जितने भी राज्य हैं, इन 244 जिलों के उन सभी अधिकारियों को। ठीक है, फटाफट से हम जयपुर का भी रुख कर लेते हैं। आशुतोष शर्मा हमारे साथ वहां से बने हुए हैं। आशुतोष, क्योंकि जिन 244 जिलों की हम बात कर रहे हैं उसमें राजस्थान के भी कुछ ऐसे जिले, राजस्थान को कितनी कैटेगरी और कितने यहां पर अगर हम एरियाज में डिवाइड की बात करें तो किया गया है? देखिए, खासतौर पे अगर राजस्थान की बात करें तो तकरीबन 15 से ऐसे ज़्यादा ज़िले हैं जिनको चिन्हित किया गया है। और ख़ासतौर पे राजस्थान सेंसिटिव इसलिए भी है क्योंकि पश्चिमी सरहद से जुड़े हुए हमारी तमाम सीमाएं, जैसलमेर की बात कर रहे हैं, बाड़मेर की बात कर रहे हैं, श्रीगंगानगर की बात कर रहे हैं, बीकानेर की बात कर रहे हैं, ये इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मेरे साथ इस समय वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान के साथ में 1971 का 1971 का जो युद्ध हुआ था वो लड़ा, चाइना के साथ में जो 62 की जो वॉर हुई वो लड़ी थी। यानी कि रियल हीरोज़ मेरे साथ मौजूद हैं। मॉक ड्रिल की क्या जो वाकई में जो लड़ाई होती है आमने सामने की, उसमें क्या स्थिति होती है, किस तरह की मॉक ड्रिल से पहले सूचनाएं दी जाती हैं, वो बताने के लिए मेरे पास जो रियल हीरोज़ हैं वो मौजूद हैं। सर, आपने 1971 का वॉर लड़ा था, किस तरह की उस समय स्थिति थी, और जो मॉक ड्रिल में सायरन बजते हैं अचानक से, ये आप लोग जनता को कैसे आप लोग ये सूचित करते हैं कि आप लोग सचेत रहिए, इवैक्यूएट होना है आप लोग? सर, ये जब 71 वार के अंदर जितने भी पब्लिक थी उन सिटियों के अंदर, उनको पहले से ही थोड़ा मैसेज दे दिया गया था और थोड़ा थोड़ा मतलब ज्ञान भी दिया गया था कि किस तरह से दुश्मन से बचना है। तो जैसे ही एयर अटैक होने की संभावना होती है उस दौरान में सिटियों के अंदर सायरन बजता है। तो उस दौरान में जो पब्लिक है उनको ये चाहिए कि घरों से बाहर आ जाएं और मोर्चा है उसके अंदर थोड़ा छुप जाएं और मूवमेंट न करें, बाहर घूमना फिरना वो बंद कर दिया जाए और लाइट ऑफ कर ली जाए, जिससे काफ़ी बचाव हो सकता है। आपने तो पाकिस्तान की सेना को धूल चटाई है, कैसा मंजर था वो? साहब, वो मंजर तो याद करोगे तो आपको बहुत ऐसा लगेगा। वो मंजर अगर याद करेंगे तो रूह एकदम कांप जाएगी। लेकिन यहाँ रूह फिलहाल कांप रही है पाकिस्तान की, जिसके 2 टुकड़े कर दिए थे भारत ने। इस वक्त आपके साथ वो वॉर वेटरन से हम दोबारा लौटेंगे उनके पास, लेकिन एक बार जरा आलोक पांडे का भी रुख करते हैं। आलोक पांडे, अभी कुछ देर पहले हम यूपी डीजीपी को सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि हालांकि यूपी को 19 जिलों में डिवाइड करने की यहाँ पर बात की गई है, लेकिन हम पूरे यूपी में ही वो अपने हिसाब से देखकर कि कौन से संवेदनशील है नहीं है, वहां पर वो मॉक ड्रिल की जाएगी। बिल्कुल, डीजीपी ने कहा 19 जिले ऐसे हैं जो सेंसिटिव हैं और बाकी वो उत्तर प्रदेश की शासन अपने आप से ही पूरे उत्तर प्रदेश में मॉक ड्रिल चलाएगी और जिले स्तर पर ये मॉक ड्रिल चलेगा। और हम आपको बताएं, सेना में एक कहावत है कि वॉर रूम में जितना आप पसीना बहाएंगे युद्ध में उतना ही आपका खून कम बहेगा। यही इस पूरे अगर क्रम को कहें तो इस मॉक ड्रिल का मोटो यही है कि जितनी आपकी तैयारी रहेगी, जितना आपदा के लिए आप तैयार रहेंगे, जितना युद्ध के क्षेत्र के वक्त में आप तैयार रहेंगे, उतना ही जान माल और अपने लोगों का
बचाव कर सकते हैं, उन्हें बचा सकते हैं। हमने थोड़ी देर पहले ही आपको दिखाया था किस तरीके से मॉक ड्रिल हुआ था। और मॉक ड्रिल यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि ये लोग हैं जो हर टाइम पे तैनात रहते हैं, चाहे विस्फोट होगा, क्योंकि अब युद्ध की मॉक ड्रिल हो रही है। अब युद्ध किस क्षेत्र में कैसे हो सकता है, यूपी का पोटेंशियल स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स जो उसी की तैयारी इस वक्त हमारे सहयोगी हम तक दिखा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये एक बड़ा चैलेंज है, हम और आप इससे बिल्कुल भी वाकिफ नहीं हैं, क्योंकि हम पहली बार इस तरह से युद्ध में जा रहे हैं। पंकज मल्लिक, किस तरह की तैयारी वहां चंडीगढ़ में आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरह के साथ सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होने जा रही है 7 तारीख को, और उसको लेकर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब के 7 लाख से जो जिले हैं, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, सभी डिस्ट्रिक्ट के साथ बॉर्डर जिले हैं, वहां पर डिप्लॉयमेंट आर्मी की बढ़ा दी गई है। वही जिस तरह के साथ ये मॉक ड्रिल होने जा रही है उसको लेकर लोगों को इसकी जानकारी दी जा रही है कि लोग इस पर खास तौर पर ध्यान रखें। जिस तरह के साथ 53 साल बाद ये मॉक ड्रिल होने जा रही है। 1971 में जब ये जंग हुई थी तब ये मॉक ड्रिल हुई थी, अब 53 साल बाद फिर से ये मॉक ड्रिल होने जा रही है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में जिस तरह से तनाव बढ़ा हुआ है, उसके बीच भारत की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है पाकिस्तान के ऊपर, और उसी को लेकर 1971 में जो मॉक ड्रिल हुई थी उसके बाद 53 साल बाद फिर से उसी तरह की मॉक ड्रिल हो रही है। कल 7 मई का वो दिन जब वो सायरन सुनाई देंगे। लेकिन हमारे एक और वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त मधुरेंद्र कुमार, जो इस वक्त श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मधुरेंद्र जी, आप तो उस जगह पर हैं जहां से हम देख रहे हैं कि लगातार किस तरह से बार बार पाकिस्तान हिमाकत करता रहता है, कर रहा है, डरा हुआ है, उकसा रहा है, क्या है, कंफ्यूज है, क्योंकि उसको नहीं पता। यूएन में जाता है, वहां भी मात खाकर आता है, मुंह की खाकर आता है वापस। देखिए, पहले भारत ने साई ऑफ शुरू किया और अब इसे वॉर ऑफ एट्रिशन कह सकते हैं। इसमें एनिमी के साथ जो खेल खेला जाता है ना, वो खेल चल रहा है। और ये खेल इतना ज़बरदस्त है कि इस वक्त देखिए कि पाकिस्तान की पूरी सेना को LOC से लेकर और IB तक खींच कर लाकर खड़ा कर दिया है भारत ने। अपनी पूरी तैयारियों के मद्देनज़र इस वक्त पाकिस्तान की न सिर्फ पूरी सेना बल्कि पूरी ताकत का जो प्रदर्शन है वो आप देख रहे हैं, सिर्फ LOC पर ही नहीं बल्कि IB पर और नेवल बाउंड्री पर भी। और जब भारत के सामने उसकी ताकत फीकी पड़ रही है तो आप देखिए किस तरह से वो टर्की के आगे हाथ बढ़ा रहा है मदद के लिए। वो UNSC में बिलाप कर रहा है कि डीएस्केलेट किया जाए, और ऐसी स्थिति में होम ग्राउंड पर भी उसको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, क्योंकि पाकिस्तान के अलग अलग राज्यों में जिस वक्त मिलिटेंसी है, जिस तरह के हालात हैं, उसमें उसके रिजर्व फोर्स जो हैं वो भी पूरी तरह से लगे हुए हैं। और ऐसी स्थिति में भारत जो वॉर ऑफ एट्रिशन कर रहा है उसमें न सिर्फ पाकिस्तान को बॉर्डर पे खड़ा करके उसको हम कहें कि दांतों तले उंगली दबाने पे मजबूर कर रहा है, बल्कि उसके पसीने छुड़ा रहा है। इस मौसम में पाकिस्तान के अभी और छूटते हुए पसीने हम देखेंगे। और जब टारगेट लॉक होता है तो बताकर नहीं किया जाता। इंडिया जानता है कि उसको कहां टारगेट लॉक करना है, लेकिन उससे पहले इस वॉर ऑफ एट्रिशन में पाकिस्तान की हालत पस्त की जाएगी और उसके बाद फिर उसका शिकार किया जाएगा। उसकी हालत पस्त तो की ही जा रही है और साथ ही साथ अपनी तैयारियां जो है वो भी मुकम्मल की जा रही है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मधुरेंद्र जी, आपका भी, और हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े। राहुल, हम लौटेंगे क्योंकि बैठक पर हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।